हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको सिर्फ कोशिश करूंगा रिफ्रैक्शन के बारे में आज बताने के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पे चलेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था वो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने जो जो अभी तक डिस्कशन करे थे वो ये थे कि light always bounce back when it incident on the smooth surfaces. Okay, for example, this is the smooth surfaces and light incident on this surface, it bounce back to that surface. This is called incident ray and that is called reflected ray. Okay, बट ये होता कैसे है वो हम लोग जानेंगे, ये फिनोमेना होता कैसे है। क्योंकि देखो, रिफ्रैक्शन अगर हमें जानना है तो दो तीन चीजें हैं जो रिफ्लेक्शन से हमें कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी, इसलिए पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मल। नॉर्मल इज समथिंग विच मेक्स 90 डिग्री एंगल टू द स्मूथ सर्फेसेस। ओके, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, and that is refracted ray, sorry, this is reflected ray. So the angle between normal and incident ray, that is theta I, is equal to the angle between the reflected ray and normal, that is theta r. Both of these angle are always equals. This is the only case when reflection is possible. This is the only case when reflection is possible, otherwise there is no reflection occur. Got it? And that kind of surfaces are called rough surface where incident ray and reflected ray are not equal. Okay, and there is another condition that incident ray, normal and reflected ray, all of these three lie in the same plane. They all lie in the same plane. Got it? So आपको यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हमें ये समझना है इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है। और अब हम अपना लेक्चर शिफ्ट करेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में आइए आज हम आपको बताते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। सो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में हमें सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे डेली लाइफ में कुछ फिनोमिना होते हैं, पहले उनको हम जानते हैं कि वो फिनोमिना क्या क्या होते हैं। जैसे अगर आप एक पानी के बकेट में अगर आप नींबू डालो, सिक्के डालो, तो आप ये देखोगे कि वो नींबू की साइज नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है एक्चुअल से। या फिर आप अगर उनमें पेंसिल को, एक ग्लास टम्बलर लो, आप उस पर पेंसिल रखते हो तो पेंसिल आपको साइड से अगर आप देखते हो तो पेंसिल आपको टिल्टेड दिखती है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको बना के भी दिखा सकूं। ठीक है, जैसे ये आपका एक ग्लास टम्बलर है, इस ग्लास टम्बलर में आपने एक थोड़ा सा पानी ले रखा है और इसमें एक पेंसिल को डिप कर रखा है, तो आप ये देखोगे कि पेंसिल एक्चुअली इधर की तरफ शिफ्टेड दिखाती है। तो ये होता क्यों है, इन्हीं सब का आंसर है हमारा रिफ्रैक्शन। अगर मैं आपको आज रिफ्रैक्शन पढ़ाता हूं तो आई होप यू गेट आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन विच कम्स टू योर माइंड। Twinkling of a star is also the reason behind the refraction. Okay, so let's begin the refraction. So first of all, there is a property of light that it travel different in different medium. It travel faster in vacuum, it travel less fast in water and least fast in the solid. ठीक है, इन द ग्लास वी कैन से। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे लाइट बिहेव करती है। सपोज डेट ये आपका कोई मीडियम है। ठीक है, हम लोग ग्लास स्लैब का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि ग्लास स्लैब हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए, तो ग्लास स्लैब से स्टार्ट करते हैं। मानते हैं ये हमारा ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, यहां पे हमने बना रखा है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये आपकी आ रही है इंसिडेंट रे। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने इंसिडेंट रे का
रेफरेंस क्यों दिया था पीछे रिफ्लेक्शन से, क्योंकि हमें अगर रिफ्रैक्शन जानना है तो उसके लिए हमें पहले इंसिडेंट रे के बारे में और नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये स्मूथ सरफेस होता या शाइनी सरफेस होता तो हमें ये पता है कि ये लाइट इधर बाउंस बैक हो जाती, बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। दिस इज द ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड व्हाट इट हैपन, अगर हम इस नॉर्मल को अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस ग्लास के इनवर्ट डायरेक्शन में, तो आप ये देखोगे कि लाइट जो है इधर की तरफ बेंट दिखेगी। ठीक है, लाइट आपको नॉर्मल्स की तरफ थोड़ा सा बेंड दिखेगी। बेंड होने का रीजन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि लाइट डिफरेंट मीडियम में कैसे बिहेव करती है, उसी के मेजरमेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो, जैसे मान लो क्या होता है, ये मड है और सोल्जर्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं इस रोड के थ्रू। ये रोड है आपका, ठीक है, इस रोड के थ्रू सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं। तो आपको पता है अगर सोल्जर्स हैं, ये मान लो ये सोल्जर्स हैं और ये मड है, सोल्जर्स अगर मार्च कर रहे हैं तो यहां पे उनकी जो स्पीड होगी वो नॉर्मल होगी, बट द सोल्जर हु फर्स्ट स्टेप इनटू दिस मड, दे देयर वेलोसिटी गॉट चेंज्ड। उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी और वो इस लाइन से डेविएट हो जाएगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि ये मीडियम जो था वो डिफरेंट था और ये मीडियम जो है वो डिफरेंट है। ये मड है और ये आपका नॉर्मल रोड है, तो नॉर्मल रोड पे आपकी स्पीड डिफरेंट है और मड पे आपकी डिफरेंट स्पीड डिफरेंट है। गॉट इट? वैसे ही लाइट बिहेव करती है। लाइट की स्पीड जो है वो इस मीडियम में डिफरेंट है और इस मीडियम में बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए लाइट जो होती है डेविएट करती है अपने एक्चुअल पाथ से। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस इज द रिफ्रैक्शन। गॉट इट? तो यहां पे जैसे हमने वहां पे पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, तो यहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड थीटा आई। गॉट इट? एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल and refracted ray is called angle of refraction. This is called theta r. This is called angle of refraction theta r. ठीक है? इस केस में क्या होता है, आपको 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा कि लाइट अगर वैक्यूम से या फिर लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ या लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम की तरफ शिफ्ट होती है, जब जा रही होती है, एंटर कर रही होती है, तो इंटरफेस पे क्या होता है, वो ऑलवेज नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है। ऑलवेज नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होती है। अगर इसका और भी ज्यादा हम एक्सटेंशन करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे आपकी अगर हम आगे तक प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी, अगर हम इसको आगे तक प्रोड्यूस करें तो आप ये नोटिस करोगे यहां पे अगेन हम नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। आप देखो, ये जो मीडियम था इस मीडियम का नाम था एयर, ये जो मीडियम था ये आपका था ग्लास। लाइट ने ग्लास में ट्रेवल किया, फिर वो अगेन एक बाउंड्री पे पहुंचेगी और अगेन वो एयर की तरफ जाएगी। अब लाइट यहां पे एयर से ग्लास में जा रही है, यहां पे ग्लास से एयर में जा रही है, तो आप एक चीज ये नोटिस करोगे कि यहां पे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, यहां पे वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, और जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। गॉट इट? नॉर्मल से अवे बेंड होगी। दैट इज कॉल्ड थीटा आर। दैट इज कॉल्ड थीटा आर। ओके, या इसको हम लोग, सॉरी, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, यहां पे आपका होगा थीटा ई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। क्यों? क्योंकि लाइट यहां पे अगेन इमर्ज हो रही है, अगेन ये एयर वाले मीडियम में अपीयर हो रही है। तो हमने क्या देखा कि लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हमेशा क्या करती है, डेविएट करती है अपने एक्चुअल पाथ से। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं फिर से बता देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी भी मीडियम में लाइट का बिहेवियर कैसा होगा उसको मेजर करता है, या वेव का बिहेवियर कैसा होगा उसको मेजर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मेजर करता है, ग्लास वाटर के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 मेजर करता है, और वहीं पे ग्लास के लिए जो होता है 1.5 मेजर करता है। ये क्या बता रहा होता है कि ग्लास में, सॉरी, एयर में, वाटर में जो लाइट की बिहेवियर होगा वो ग्लास से 0.33 टाइम्स डेविएट होगा, और
वहीं पे ग्लास पे 0.5 डेविएट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम ये भी समझ पाते हैं कि बहुत से ऐसे फिनोमिना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फिनोमिना है इसको हम लोग समझ पाएंगे किससे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ जो है रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को गवर्न करता है। स्नेल्स लॉ के बारे में हम आइए जानते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है दो मीडियम में, ये इट शोज द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ जो होता है वो ये बताता है द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए हम ये देखते हैं ये कैसे गवर्न करता है। स्नेल्स लॉ सेड दैट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in first medium upon speed of light in second medium, speed of light in second medium, ये आपका जो रेशियो होता है ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ ग्रीक लेटर कॉल्ड म्यू, इससे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। यार मैं कहीं